जो अति कामी होता है वो अति भक्ति भी कर सकता है, क्योंकि वो अति उसमें है ना, वो अति आसक्ति है, अति अनासक्ति का पाठ भी पढ़ सकता है। इसलिए नाम भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों की सन्निधि जितना जीवन में चमत्कार का सृजन करती है, इतना किसी कोई भी व्यक्ति, कोई कानून, कोई आसक्ति, कोई मोह नहीं कर सकता। एक व्यक्ति किसी नर्तकी से के प्रेम में पड़ गया। पत्नी है घर में, पर नर्तकी का रूप उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि दिन रात उस नर्तकी के चिंतन में वो व्यक्ति पगला सा गया। पगला मतलब खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, हर पल 24 घंटे 365 दिन उस इंसान को उस रूपवान लड़की का चिंतन होने लगा, नर्तकी का। आखिर एक दिन वो समृद्ध परिवार का वो एक लड़का वो नर्तकी के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो क्या? मुझे अपने रूप रस का पान करने दोगी? क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? नर्तकी ने कहा कि मेरा तो काम ही नृत्य करना है, मेरा तो काम ही चारित्रहीनता की उस कैटेगरी में आता है जहां हमें नाचना ही उन समृद्ध व्यक्तियों के लिए पड़ता है जिनके पास पैसा होता है। तो आपके लिए क्यों नहीं? हम कोई बहुत अच्छे खासे घर से नहीं है जो हमारा विवाह हो गया और एक पति के अलावा हमारे दृष्टि कहीं नहीं जाती। हम तो नर्तकी हैं, उसमें पूछने वाली क्या बात है। वो नर्तकी को घर ले आया। वो उसके पीछे इतना पागल कि क्या बताएं। मुझे लगता है कि आज तक इतिहास में इसके पहले कोई ऐसा पागल किसी वैश्या के पीछे आज तक नहीं हुआ होगा, पर इतना पागल नहीं हुआ। वो क्या करता था, ये दोनों सड़क पर जाते ना तो सड़क को पीठ देकर नर्तकी की ओर मुंह करके वो चलता था। क्या ऐसा कोई पागल देखा आपने? वो नर्तकी 24 घंटे उसके घर पे रहती है, 365 दिन उसके घर पे रहती। प्रेम इतना कि प्रेम करते 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 आखिर उस समृद्ध व्यक्ति ने कहा नर्तकी से कि आप हम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। और नर्तकी को प्रेम भी था ही उसके प्रति, क्योंकि हृदय तो सभी के पास है। अब उसने कहा मैं तुझसे सच्चा प्रेम करती हूँ, तो शादी कर ली। बेचारी एक पत्नी तो परेशान हो रही, दूसरी पत्नी घर में पड़ी है। अब वो उसके पीछे इतना पागल। तो एक दिन उसकी पत्नी, नई वाली रूपवान पत्नी ने कहा कि मुझे कहीं लेके चलो घुमाने। बोले कहाँ जाना तुझे? बोले मैंने सुना है कि जगन्नाथ की यात्रा में, जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। मुझे वो श्रीरंग की यात्रा में जाना है, क्योंकि कहते हैं कि वहां बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसा तो क्या है, मैं देखना चाहती हूँ। और क्यों देखना चाहती हूँ? क्योंकि वहां है ना, उस मंदिर में भगवान सच्चा नहीं है। कहते हैं लकड़ी की मूर्तियां, और उस लकड़ी की मूर्तियों के आगे लोग ठुमक ठुमक करके नाचते हैं। नाचने का अपना पेशा रहा ना, तो नाच देखने जाना था। नाच देखने जाना था कि इतने सारे लोग एक व्यक्ति के आगे जो कि जिंदा नहीं है। उसके लिए तो वही है कि जिंदा है या मुर्दा है। भगवान है, उसको भगवान और भक्ति से क्या लेना देना। वैश्या को वैश्यागिरी से मतलब था अब तक के उसमें, पर अब उसे ये देखना है कि एक काष्ठ की मूर्ति के लिए इतने सारे लोग जमानों से इकट्ठे होकर यहां नाचते हैं। आके क्या मिलता है? मुझे वहां लेके चलिए। जगन्नाथपुरी के रास्तों पे धन्नादास नाम था लड़के का।
धन्ना दास उस वैश्या की ओर मुख करके रास्ते की ओर पीठ करके चल रहा था। सारी दुनिया ने उस वक्त देखा, किसी ने थू थू की और किसी ने कहा कि कैसा आदमी है, आया भगवान के दर्शन करने और अपनी औरत को के थोबड़े में देख के पीछे चल रहा है। देख रहे, अंधा है तू? क्योंकि टकरा जाता था, भीड़ खूब थी, इतनी चींटी और मकोड़ों की तरह भीड़ होती है वहां। चलता, पीछे नहीं देखता। उसकी पत्नी बोलती कि अरे जरा पीछे देखिए, अरे वो टकरा रहा है, अरे वो टकरा रहा है। अरे बोले तू चुप रहे ना, बस मुझे केवल देखने दे तुझे। साथ रहती है, शादी हो गई है, बावजूद उसके रूप में उसको इतनी आसक्ति हो गई कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाने पर वो पीठ को रास्ता और पत्नी को मुख करके चलता था। इतना पत्नी का गुलाम और उसके रूप का गुलाम था। चलते 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 बहुत लोगों ने गालियां दी उसको, अंधा है, देख कर नहीं चलता, ऐसा तो क्या पड़ा है घर में, अगर बीवी इतनी प्यारी थी, बीवी है कि वैश्या है कि नर्तकी है कि क्या है, किसी की उठा के ले आया है, बेकार, घर में क्यों नहीं पड़ा था, या हमारी यात्रा बिगाड़ने क्यों आ गया? घर में बैठा रहता ना, उसको सामने मढ़ ले, उसको कांच के उसमें ताबूत बना ले उसका। क्या क्या गालियां सही, पर इस आदमी को एक कान में जू तक नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि आसक्ति उसकी दुनिया ही वो वैश्या थी। उसने अपनी दुनिया वो बना ली, तो उसको कोई गाली गलौज करता है, उसको कोई उल्टा सीधा बोलता है, उसको कोई कोनी मार के जाता है, उसको कोई बाल खींच के जाता है, उसको कोई परवाह नहीं। वहीं आप मीराबाई देखो तो श्याम सुंदर के रंग में ऐसी रंगी है कि सारी दुनिया ताने मारती है, उसको परवाह नहीं। आप क्या जगत बनाते हो अपना, वैसा बना लो। विनाशी जगत बनाते हो। उसने वैश्या में जो आसक्ति की, सारी दुनिया ने ताने मारे, मारे तो मारे, पर जब ये पत्नी उसकी मर जाती या किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त होती या एक्सीडेंट हो जाता, तो ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आत्मा होता और ये सिर पटक पटक के मर जाता। बताओ उस संसार में आसक्ति का परिणाम क्या? कुछ नहीं। उसने चलते चलते जगन्नाथपुरी के उस जमाने में जो पुजारी हुआ करते थे उसका बड़ा सम्मान होता था। अब तो लोग पैसों के पुजारी हो गए, पैसे दो तो भगवान के दर्शन करने आगे की लाइन में लगा देते। पहले गोसाई जी जो होते थे, जो चंवर डुलाते थे, भगवान को वस्त्र पहनाते थे, अभिषेक करते थे, उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। जैसे कि परमात्मा भगवान का किया जाता है, जगन्नाथ का, ऐसा ही सम्मान गोस्वामी जी का होता था। गोस्वामी जी कुछ लेकर थाल में सजाकर जगन्नाथ जी के जो मंदिर बनते हैं ना, जो चल मंदिर बनते हैं जिसमें बिठा के जगन्नाथ जी को ले जाते हैं, वहां कुछ पूजा वूजा करने आए थे या शुभारंभ कुछ था वो करने आए थे। तो लोगों ने उनको बताया कि ऐसा एक आदमी, उन्होंने अपने आंखों से देखा रास्ते चलते, तो वो गोस्वामी जी से टकरा गए। जैसे ही वो थाल लेकर जा रहे थे, गोस्वामी जी ने देखा, बोले ये तरीका रास्ते पर चलने का मैंने पहली बार देखा, तुम्हारी आंखें पीछे है क्या? ओ नर्तकी को शर्म आई तो उसने अपना लज्जा से सिर ढक दिया कि लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि पत्नी है, साथ चल रही है, साथ रह रही है, फिर भी इस आदमी को इतना मोह है और पत्नी कुछ बोलती नहीं। अजी सुनिए ना, आप सीधा होकर चलिए, हम घर जाएंगे ना, तब जाते जाते वापस आप टेढ़े हो जाइएगा, अभी आप सीधा होकर बैठिए, सीधा होकर चलिए। वो भाई सुनने को तैयार नहीं। गोस्वामी जी ने संदेश भेजा धन्ना दास को कि मुझे मंदिर में आकर मिलना। और उस समय गोस्वामी जी अगर ये कह दे, जैसे अगर हमने किसी को गलती करते देखा
और हम उसको बोले बाद में मिलना, तो आप डरोगे कि नहीं डरोगे? डर तो लगेगा कि ऐसी क्या गलती हो गई। गोस्वामी जी ने कहा कि तू बाद में आके मिलना। अब ये डरने लग गया कि क्या पता क्या कहेंगे, सारी दुनिया ने तो मुझे इतनी गालियां सुनाई, गोस्वामी जी मुझे क्या पता क्या कहेंगे। गोस्वामी जी का उस समय में सम्मान था। और ये जो धन्ना दास था वो किसी समृद्ध परिवार का बेटा था। मेरे पापा के लिए, मेरे पिताजी के लिए, मेरे दादाजी के लिए क्या पता गोस्वामी जी क्या कहेंगे, क्योंकि उनके पिताजी और दादाजी भी आया करते थे मंदिर में। मुझे तो पहचान ही लिया होगा। बेचारा डरते 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 जाता है मंदिर और कोने में खड़ा रहता है। जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान वहां इतनी भीड़ होती है कि किसी को भी ओरिजिनल मंदिर में प्रवेश करना निषिद्ध माना जाता है। अंदर प्रवेश नहीं मिलता, इतनी लाखों की संख्या में भीड़ होती है। और गोस्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ के कहा अंदर चल। वो तो पानी 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 हो गया कि अब पता नहीं अंदर जाके मेरे को 2-4 ठोक देंगे कि क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करेंगे। बोले तुम धन्नादास, तुम फलाने फलाने के बेटे हो? जी मैं बेटा हूँ। शर्म के मारे सिर नीचे जमीन खिसक रही पैरों से। आप बेटे हो? जी हाँ मैं बेटा हूँ। फलाने का तुम पोते हो? हाँ जी मैं पोता हूँ। अच्छा धन्नादास, जिसके सामने मुंह करके चल रहे थे वो कौन है तुम्हारी? जी पहले नर्तकी थी, अब पत्नी बना लिया हूं। अच्छा धन्नादास, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उसने कहा ये मैं क्या सुन रहा हूं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम ऐसा उल्टा क्यों चल रहे थे। बोले महाराज मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे को उसके रूप में इतनी क्या आसक्ति है कि मैं उसका रूप देखे बिना एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाता हूं। गोस्वामी जी ने कहा कि अच्छा धन्ना, अगर मैं उससे कोई सुंदर रूप तुझे दिखाऊं तो बोले फिर मैं ये रूप छोड़ दूंगा। अगर इससे सुंदर कोई इस धरती पर है, अगर आप मुझे दिखाओगे इससे सुंदर रूप किसी का, तो मैं ये रूप छोड़ दूंगा। बोले तुम छोड़ो मत, छोड़ो मत। शाम को, कल शाम को, ये प्रोग्राम निपट जाने दो आयोजन, कल शाम को अपनी पत्नी को लेकर मेरे पास आना। वो फिर डरा, अब मेरी पत्नी को उल्टा सीधा कहेंगे। धन्नादास गया, शाम हुई, रात रुका, अगले दिन सुबह शाम का इंतजार किया, फिर से गोस्वामी जी के पास पत्नी के साथ आता है। गोस्वामी जी ने कहा कि शाम की आरती में 5 मिनट का समय है, तुम कुछ मत करना, केवल जिस समय आरती हो रही हो ना, इस त्रिभुवन सुंदर की आंखों में आंखें डालकर देखना 5 मिनट के लिए। उसने कहा जी महाराज, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। आरती होती है, गोस्वामी जी का अपना एक संकल्प भी है, अपना एक किसी के हित की भावना से किया हुआ संकल्प और कामना, शुभकामना परमात्मा स्वीकार करता। आरती होती है, गोस्वामी जी ने जैसे ही आरती की, उस धन्नादास ने जगन्नाथ जी के आंखों में आंखें डालकर 5 से 10 मिनट देखा। जैसे ही देखा, आंखों में आंखें एकटक, हो उसका हृदय भाव से उमड़ पड़ा। आंखों से झर 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 आंसू की धारा बह चली। ऐसा रोया फूट फूट के, ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया। गोस्वामी कहते हैं कि मेरा काम हो गया। 10 मिनट के बाद गोस्वामी आते हैं और पूछते हैं कि धन्नादास, कैसा लगा तुम मेरे सुंदर को देख के? महाराज मैं बता नहीं सकता, दंडवत प्रणाम किया, मैं बता नहीं सकता। बोले बस यही जो 5 मिनट के लिए तुमने देखा ना, इसी छवि का घर जाकर भी ध्यान करना। उसकी पत्नी को बुलाते, पूछते हैं कि एक औरत
किसी पुरुष के आकर्षण के लिए वो कुछ भी कर सकती है, ये तो मैं जानता हूं, पर सतत अविरत एक भी मिनट छोड़े बिना किसी भी स्त्री को अगर कोई इतना पीछा करता रहे तो ये उसको पसंद नहीं आता। क्या तुम उनमें से नहीं हो? बोले महाराज मैं क्या करूं, मैं बहुत बोलती हूं। मैं खुद परेशान हूं इस बात से कि वो जिस सड़क पर जाता है, अब तो सड़क पे खड़े रहने वाले लोग भी गालियां देते हैं, बीवी की ओर मुंह करता है और सड़क की ओर पीठ करता है। पर अब मैं क्या करूं, मेरे पति का नाम ही उल्लू रख दिया लोगों ने। आपने बहुत अच्छा किया गोस्वामी जी की आपने मेरे पति को इस तरह के से समझाने की कोशिश की। वो घर जाता है, घर में रात को सोता है, रात को सोने पर उसे जो 5 मिनट की छवि देखी थी ना, वो इतना बेचैन कर जाती है, इतना बेचैन कर जाती है कि कुछ दिनों के बाद वो बिना पत्नी के जगन्नाथपुरी आता है। जो एक पल के लिए पत्नी को छोड़ नहीं सकता था, विकारों को छोड़ नहीं सकता था, आज वो 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए जगन्नाथ में आके बसता है। और तब जो उसको गोस्वामी जी ने आगे की सेवा प्रदान की है, भोग लगाना, 5 मिनट के लिए आरती होती हो तो एक टक देखना, वो सुंदर मनमोहक छवि उसके चित्त में घर कर गई। वो घर जाता है, नर्तकी को कहता है कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना। परिवर्तन देखो, कहां तो विकारी और कहां निर्विकारिता की ओर चल पड़ा, कहां तो सांसारिक रूप की ओर एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति, कहां परमेश्वर का रूप उसके चित्त में बस जाता है तो संसार की तमाम रूप उसके आगे फीके हो जाते। वो एक ऐसा भक्त बना कि आज भी इतिहास इस बात का गवाह है। जगन्नाथपुरी में स्वयं अगर कोई जाकर धन्नादास का नाम लेता है तो कई लोगों का सिर सम्मान से झुक जाता है। पत्नी और पति दोनों ही ऐसे भक्त बने, बाद में ऐसे भक्त बने। जो अति कामी होता है वो अति भक्ति भी कर सकता है, क्योंकि वो अति उसमें है ना, वो अति आसक्ति है, अति अनासक्ति का पाठ भी पढ़ सकता है। आगे चल के गोस्वामी जी के काफी जगन्नाथ जी के बड़े अनुभव, गोस्वामी जी की कृपा उस बच्चे पर पड़ी और कई कई अनुभव दोनों पति पत्नी को होते। दोनों अनासक्त भाव से गृहस्थ आश्रम में रहते। ये समझो कि रहते भले साथ में, पर नजर उठाकर भी अपने पति पत्नी को एक बार भी देखते नहीं दिन दिन भर। कहाँ तो विषय और विकार। अखंडानंद जी कहते थे कि जिस व्यक्ति को संसार का आकर्षण है उस व्यक्ति को उसी तरह से परमात्मा का आकर्षण पैदा करना चाहिए, तो सांसारिक आकर्षण छूट जाता है। तो हम सब लोग इसी रास्ते पर इसीलिए चलते हैं कि हमारे आकर्षण का निर्मूलन हो, हम संयम से चले, हम सदाचार से चले। कई मार्ग हैं, प्राणायाम उसका एक मार्ग है और भक्ति उसका सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो परमात्मा का रूप इतना सुंदर है, गोस्वामी जी ने चैलेंज करके कहा कि मैं अगर तेरी पत्नी से भी सुंदर रूप किसी का दिखाऊं तो क्या करेगा? बोले इस धरती पर किसी का इतना सुंदर रूप हो ही नहीं सकता। बोले है तो भगवान ने अपना काम करके दिखाया है। तो वहां लकड़े की काष्ठ की मूर्ति, पर आरती के समय जो प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं, वो प्राण की प्रतिष्ठा होने पर जागृत से भी कई गुना ज्यादा अधिक काम परमात्मा की मूर्ति कर देती है, और उससे भी कई गुना अधिक काम चलते फिरते महापुरुष कर देते हैं। हजारों का जीवन ऐसे ही नहीं पलट जाता। इसलिए नाम, भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों की सन्निधि जितना जीवन में चमत्कार का सृजन करती है, इतना कोई भी व्यक्ति, कोई कानून, कोई व्यक्ति, कोई आसक्ति, कोई मोह नहीं कर सकता। इसीलिए आकर्षण हो ना, सांसारिक आकर्षण हो तो संतों से या भगवान से वैसा आकर्षण करना चाहिए।
यही एक विनाशी आकर्षण को छोड़ने का सरल और सीधा मार्ग होता है।